हस्तप्रक्षाल्यनैवेद्यम् ॐ नाभ्यायाशीदं दरिच्छगुंसेष्णो निर्दिशः सहस्राधा लोकान् समर्पयामि प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा नित्यनित्यसन्निमित्राभ्यसं जलं समर्पयामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसुखदेव स्वरूप व्यासरूपाय नमः ते सर्वोपचारार्थे सम्पूजयामि प्रणमामि नमस्करोमि मयादित्यं प्रज्वाल्य ॐ इदगुं हरिः विजननन्दी यस्तुदशवीरगुं स्वरगणगुं सुभयामुसनप्रियासन पशुपनिलोकसन्नभयपरियग्निदयां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतोष्माशुभक्तः अनातिक्यं समर्पयामि धीरशीतलेकं पुष्पै देवाभिवन्दनम् घूम करके हाथ रख लीजिए, जल गिरा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, बोले भागवत भगवान की जय कृष्णचंद्र भगवान की हमारे सभी देवी देवताओं की जय महाराज की सुखदेव भगवान की जय श्री राम पूज्य श्री महाराज जी। हरिः ओम् श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीवेदपुरुषाय नमः श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। नवजलधर वर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलम् किमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् यः स्वानुभावनखिल मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय
गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकप्राणनिलप्राण सर्वसाधनसाधकः प्रणमामि हनुमन्तम् साधुवादकवादकः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप अचिंत शक्ति अखंडानंत शुद्ध बुद्ध मुक्त नित्य शाश्वत प्रत्येक भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के कथा के परम रसिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान परम भागवत श्री जगन्नाथ पांडे जी, श्रीमती सीताजी देवी, उदयभान पांडे जी एवं समस्त पांडे परिवार, यत्र तत्र से पधारे हुए सभी श्रोता बंधु, बड़े ही सौभाग्य का विषय है किस ग्रामीण क्षेत्रों में भी परम सुधीर श्रोता होते हैं। रात्रि अधिक हो गई फिर भी लोग सुनने के लिए बैठे हैं, ये परम सौभाग्य का विषय है। क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस था तो प्रथम दिन में विलंब होता है, लेकिन आज ज्यादा हो गया। इसलिए गांव के लोग ग्रामीणांचल में 9 दिवसीय भागवत कथा का संयोजन करते हैं कि एक दिन तैयारी करने में लग जाता है, एक दिन भंडारा में, तो 7 दिन अपना जो है सुरक्षित मिल जाएगा श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए। परमात्मा की परम कृपा है। और हमारे परम स्नेही आचार्य प्रदीप जी का ये विशेष प्रयत्न रहा है कि इस कथा को कुछ अलग से करवाया जाए, कुछ दिव्यता और भव्यता पूर्वक भगवान की कथा हो,
और उसमें यहाँ के जो जनता जनार्दन का सहयोग रहा है कि नहीं नहीं पांडे जी ऐसे ही करो, उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, वैसे तो भगवान की कृपा प्रत्येक प्राणी पे होती है। जब भगवान कृपा करते हैं तो अलग अलग करके कृपा नहीं करते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि व्यास जी तो ये कह रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कहते हैं कि अलग अलग करके कृपा नहीं करते हैं, और पड़ोसी के पास बहुत सारा धन है, मेरे पास है नहीं। पड़ोसी के पास 4 पहिए का वाहन है, मेरे पास तो एक भी पहिया नहीं। तो मेरे ऊपर कहां कृपा किए? अगर बराबर कृपा किए होते तो उनको ज्यादा धन दे दिए, हमको कम दिए, ऐसा क्यों करते? इसलिए भगवान बराबर कृपा नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो लौकिक सुख होता है वो अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। कौन सुख? लौकिक। जैसे आपके पास आज मकान है, लेकिन उस मकान की एक आयु है, आप उसका उपभोग करेंगे, लेकिन आपके पुत्र, बच्चे, नाती पोता उस मकान का उपभोग नहीं कर पाएंगे। जीर्ण हो जाएगा, शीर्ण हो जाएगा, टूट जाएगा, गिराया जाएगा। आप किसी वाहन को ले लीजिए, तो ये सब नश्वर सुख है, और नश्वर सुख को ही बार बार परमात्मा से मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान सबके ऊपर बराबर कृपा नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दे दें वो नष्ट हो जाए। अगर भगवान के कुछ देने के बाद नष्ट हो जाए तो उस भगवान की भगवत्ता रह कहाँ गई? फिर वो भगवान कैसे हुआ? क्योंकि उसको देने के बाद में कुछ नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए जो सुख है और दुख है, ये लौकिक वस्तु है। प्रत्येक मानव मात्र अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में कहा है, और पूरे संसार के लोग सुने हैं, समझे हैं, जानते हैं कि काहू न को सुख को दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए जो है इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। वो सब अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। और रह गई बात भगवान के गुणगान की, तो भगवान के गुणगान की महिमा कौन कर सकता है इस संसार में? सरस्वती भी नहीं कर सकती, गणेश लिख नहीं सकते। इसलिए अनंत गुणगण निलय पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रोवाचं यः पार्थिवानि बिम्मे रजांसि। बड़ी सुंदर बात है। इस संसार में मिट्टी के कण कण को गिना जा सकता है। सोचना, मिट्टी का कण। ये संसार तो पूरा मिट्टी में ही है, पूरा पार्थिव ही है, शरीर भी मिट्टी है। हर वस्तु के नष्ट होने के बाद में उसका एक स्वरूप है, वो क्या है? मिट्टी। कुछ भी नष्ट हो जाए, ईंट पत्थर पेड़ पौधे, मनुष्य का शरीर अगर नष्ट हुआ, नश्वर हुआ, तो बाद में क्या बन जाएगा? मिट्टी। और इस संसार में मिट्टी का कण कण गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के गुण का गान नहीं किया जा सकता है। किसी में ऐसा समर्थ नहीं है। और ये परम सौभाग्य है कि आप सभी लोग भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि गांव में भी सुधीर श्रोता होते हैं, समझते हैं, लेकिन कब? जब कथा सुनने के उद्देश्य से आएंगे तब। लेकिन अगर वही श्रोता श्रोता बन के आ जाए तब। याद आ गया मुझे, सभी मैंने संतों के मुखारबिंद से सुना है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? पहला तो श्रोता ही होता है। जैसे आप लोग हैं, कितने मतलब इतनी रात्रि हो गई है, उसके बाद में भी कितना शांत पूर्वक बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? श्रोता। और इसके बाद वाले में कौन आते हैं? सरौता। सरौता तो बहुत प्रसिद्ध वस्तु है ना। सरौता को कौन नहीं जानता? सरौता का केवल एक ही काम है, क्या? काटना। दूसरा कोई काम करता है क्या? माने मजबूत से मजबूत वस्तु को भी वो काट डालता है। सुपारी कितनी मजबूत होती है महाराज, मुझे लगता है कि अगर ईंट के ऊपर रख करके फोड़ा जाए तो भी जल्दी सुपारी नहीं फूटती, लेकिन सरौता। कभी आप कोई सरौता से सुपारी काट रहा हो, ध्यान से देखिए, इतनी बड़ी सुपारी रहेगी। अब मुझे लगता है 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 30 सेकंड, मुझे तो लगता है वो लोग 15 सेकंड में सुपारी निपटा देते हैं। देर नहीं लगती सुपारी कटने में। क्यों? क्योंकि वो सरौता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है सरौता। कितनी अच्छी व्यवस्था कर दिया जाए लेकिन फिर भी मन को भाता नहीं। पहले तो लोग यही कहेंगे, मुझे तो निमंत्रण ही नहीं मिला, दल नहीं मिला, अक्षत नहीं मिला, मैं कैसे जाऊं? अरे बुलाया नहीं गया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, विघ्न की बात करें हम तो विघ्न तो होता ही है। अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ जाओ, क्या करने के लिए? ध्यान, कि आज हम समाधि में लगाकर बढ़िया चकाचक भगवान का ध्यान करेंगे, आंख बंद करके भगवान को खोजेंगे कि भगवान है कहाँ, भगवान दिखता कैसे है। तो आंख बंद करने के बाद में अंधेरा आ जाता है, उस अंधेरे में आप, अंधकार में आप ढूंढेंगे परमात्मा है कहाँ। तो कितने विघ्न आएंगे? लक्ष्य विघ्ना हरेर ध्याने, 1 लाख विघ्न महाराज आपके पास आ जाएगा। कितना? 1 2 नहीं, 1 लाख विघ्न आ जाएगा कि आपको ध्यान नहीं लगाने देगा। और अगर आप बाई चांस इत्तेफाकवश कदाचित भगवान के धाम में चले जाएं, भगवान के मंदिर चले जाएं, तो कितना विघ्न आएगा? बोले तदर्धम हरि मंदिरे। तो मतलब 50,000 विघ्न आपके पास आ जाएगा कि आपको मंदिर में नहीं टिकने देगा, पूजा नहीं करने देगा, पाठ नहीं करने देगा। जाएंगे प्रसाद खा के चलता बनेंगे। ऐसे होता है ना, बहुत लोग प्रसाद के चक्कर में जाते हैं, उनके दिमाग में, उनके खोपड़ी में बात आती ही नहीं कि जाएंगे तो पहले ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। लोग क्या कहते हैं बोलचाल की भाषा में? चलो हो प्रसाद खा आवे, मंदिर में आरती हुई है प्रसाद ले आवे, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है प्रसाद चलो ले आवे, पजीरी चरणामृत, यही तो कहते हैं। कोई दर्शन करने के उद्देश्य से बहुत कम लोग जाते हैं, प्रसाद ही पाने के चक्कर में जाते हैं। तदर्धम हरि मंदिरे, मतलब 50,000 प्रकार के विघ्न
आपको मंदिर में जाकर के घेर लेते हैं कि आपको मंदिर में टिकने नहीं दूंगा। और बाई चांस मंदिर हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि कनक भवन से निकल के आओ, चलो कोई बात नहीं है, सरयू जी में गंगा जी में डुबकी लगा लेता हूं, तो वहां कितने प्रकार के विघ्न आ जाएंगे? 25,000 प्रकार के। तदर्धम जाह्नवी तीरे 25,000 प्रकार के विघ्न वहां पहुंच जाएंगे। और 25 का आधा क्या करने में पहुंचेंगे? तदर्धम दान कर्मणि, सबसे कम विघ्न अगर आप दान कर रहे हैं तो आपको घेरेंगे। आपको विघ्न कम से कम कब आपके जीवन में आएगा? बोले जब आप दान करेंगे। और मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो दान नहीं करना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता? दान नहीं करना चाहता, धर्म नहीं करना चाहता। एक जो है सेठ जी थे, दान की बात आई तो याद आ गया मुझे। जय श्री राम। दान की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई। एक सेठ जी थे जिनका नाम था दानचंद्र। क्या नाम था? दानचंद्र। अच्छा, उनका दानचंद्र नाम इसलिए पड़ा था कि अपने जीवन में 1 रुपया भी दान नहीं किए थे, इसलिए लोग व्यंग करने के लिए उनका नाम दानचंद्र रख दिए। जीवन में कभी दान नहीं किए, चौथापन आ गया। पत्नी बार बार कहती कुछ दान कर दो, दान नहीं करूंगा, 1 रुपया भी दान नहीं करूंगा। तो एक काम करो, अगर दान नहीं कर सकते हो तो चले जाओ सरयू नहाओ, खर्चा लगेगा, पैदल पैदल चले जाओ। हाँ ये ठीक है, पैदल साइकिल से जाएंगे तो किराया भाड़ा बच जाएगा। पहुंच गए सरयू के किनारे। अब सोचने लगे कि अगर सरयू के किनारे आ गए, घाट पे जाएंगे तो पंडा बाबा पकड़ लेंगे कि आओ आओ टीका करें, चंदन लगाएं, गौ दान करो, तो 10-5 रुपया तो दान करा ही लेंगे हमसे। तो बोले एक काम करते हैं, मरघट में चलते हैं, वहां पर पंडा नहीं रहते। पहुंच गए मरघट में। भगवान ये सब लीला देख रहे थे दानचंद की। भगवान ने कहा वाह, मेरे भक्त बहुत हुए, लेकिन इतना कंजूस भक्त मैंने पहली बार देखा कि दान न देने के कारण वो मरघट में स्नान करने गया है। पहुंचे दानचंद मरघट में, चारों तरफ घूम घूम देखने लगे कोई है तो नहीं। कपड़ा उतारे, कपड़ा उतार करके झट से जैसे सरयू जी में डुबकी लगाए कि भगवान पंडा का वेश धारण करके प्रकट हो गए। जो डुबकी लगा करके निकले, आइए आइए सेठ जी, वाह, जय हो जजमान जी की, जय हो जजमान जी की, जयकारा लगाने लगे यजमान की। बोले मरघट भी नहीं छोड़ा। बोले मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, घाट पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, संतोष के मारे मरघट में ही पड़ा रहता हूं। आप जैसे कोई एक दानी आ जाते हैं महाराज, 2-2 साल 5-5 साल के खाने पीने की व्यवस्था कर जाते हैं, तो हमें घाट पे दान लेने से कोई मतलब नहीं निकलता है। 2-4 साल की व्यवस्था कर जाते खाने पीने की। हाँ महाराज, आप जैसे दानी आ जाते हैं, लेकिन मैं तो 1 दिन की भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अब आप सरयू स्नान किए हैं तो दान तो करना पड़ेगा। अजीब लफड़े में फंस गया। अब धोती पकड़ लिए भगवान दानचंद की, नहीं नहीं दान तो करना पड़ेगा। तो बहाना बनाने लगा, देखो ऐसा है, मैं घर से निकला हूं, 1 रुपया भी लेकर नहीं आया हूं, और दान क्या करूं। बोले काम करो, तुम संकल्प कर दो, बस हम आकर के ले लेंगे जब कभी समय मिलेगा। तो दानचंद को लगा चलो संकल्प के बहाने एक विपत्ति टल जाए। ठीक है महाराज, संकल्प पढ़ दो। कितने का पढ़ दें? 1 अधेला।
पुराने जमाने की घटना, पहले अधेला ही चलता था, धेला चलता था, अधेला चलता था। इतने की कर दो, ठीक है, संकल्प हो गया। अब उतनी दूर से सरजू जी से तिनोना बेचारे पैदल पैदल साइकिल भांज करके पहुंचे दानचंद जी। पीछे पीछे भगवान भी पहुंचे। घर पे दानचंद जी पहुंचे, पत्नी से कहे बहुत पैदल चल दिया, थक गया हूं, अब विश्राम करूंगा। ज्यों गए लेटे कि पीछे से भगवान भी पहुंच गए पंडा का रूप बना करके। जय हो जजमान जी की, जय हो जजमान जी की। दानचंद को लगा कौन आया भाई, पत्नी को भेजा, देखो तो कौन आ गया। पहुंची पत्नी, बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अभी अभी जो है आपके दानचंद सेठ जी दान करके आए हैं कधेला, वही लेने आया हूं। पत्नी आकर के सारी बात बताई तो दानचंद ने कहा कि कह दो कि पैदल चल करके गए, अब पैदल चल करके फिर तिन्होना आए, इसलिए जो है तबीयत खराब हो गई, 4-5 दिन बाद आवे। तबीयत खराब हो गई मेरे यजमान की, तब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अब तो यहीं रहूंगा जब तक हमारे यजमान जी की भगवान तबीयत ठीक नहीं कर सकते, तब तक यहीं रहूंगा। लाओ आटा वाटा लाओ, तुम चिंता ना करो, तुम्हें बनाना खिलाना नहीं पड़ेगा, हम बढ़िया बनाएंगे, बना करके खा लेंगे चकाचक भोग लगा करके। अब और विपत्ति खड़ी, एक अधेलक चक्कर में 3-4 दिन रुकने तैयार। जाकर के बताई, बोली बड़ी समस्या है, एक काम करो तुम जाकर के कह दो मर गया। अरे महाराज मैं ये कैसे कह सकती हूँ, नहीं नहीं तुम जाओ कह दो, चिंता मत करो, अगर वो यहाँ तक आया तो मैं सांस खींच करके रखूंगा, वो समझेगा कि मर जाए, मर ही गए हैं सेठ जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सोचने लगे कि अब तो जाएंगे नहीं जब तक धेला ले नहीं लेंगे। जाओ बता दो कि सेठ जी सीताराम हो गए, तुम चिंता मत करना। और जाकर के बता दी कि सेठ जी तो अभी 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 आए थे लेटे, और आज जब बताए मैं गई सूचना देने को, तो इतने में तो सीताराम हो गए। अरे सेठ जी खत्म हो गए? हाँ। अरे तब तो वो और नहीं जाएंगे, मैं पंडा हूँ, तीर्थ का पंडा हूँ, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो करवा देता तब तक कैसे जाऊंगा, अब तो मैं यहीं रहूंगा। अब तुम कहाँ परेशान होगी, बूढ़ी हो बुजुर्ग हो, मैं घर गांव भर में जो है जाकर के तत्काल बता देता हूँ, सबको सूचना दे देता हूँ कि दानचंद सेठ जी सीताराम। इतने में भगवान की माया महाराज अमित रूप प्रकटे तहि काला, एको हम बहुत श्यामा। परमात्मा अनेकों रूप बना करके अनेकों के घर जाकर के सूचना पहुंचा दी, और भीड़ भी लग गई महाराज, भीड़ जुट गई। दानचंद जी मर गए, दानचंद जी मर गए। अब दानचंद सोच रहा मने मने, तो बड़ी विपत्ति आ गई एक अधेले के चक्कर में, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं न सरजू जाऊंगा, न दान करूंगा, न किसी तीर्थ में जाऊंगा, लेकिन मेरी पत्नी जो है नहीं मानी, और इतनी बड़ी विपत्ति मेरे सर पे आ गई, अब कैसे छुटकारा मिले। बोले चाहे जो हो जाए धेला नहीं दूंगा, चाहे जो करना पड़े उसके लिए। कंजूस तो कंजूस। महाराज सब लोग इकट्ठा हुए, गांव के लोग, तैयारी की गई। अब पत्नी बार बार रोए चिल्लाए कि मरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं। अब उसे तो सब पता ही था, वो कहे मरे नहीं है मेरे सेठ जी। अब गांव के लोग बुजुर्ग बुजुर्ग बड़े बड़े दाढ़ी वाले बाबा बढ़िया की बात बताओ, अरे देवी जिसको जाना था वो गया, तुम्हारा ये प्रेम बोल रहा है, प्रेम में सब लोग ऐसे कहते मरे नहीं है मरे नहीं। अब वो तो गए, लेकिन कोई उसकी बातें ना सुने कि गए हैं कि नहीं गए हैं। उठा लिए सब, चल दिए लेकर के। पत्नी चिल्लाती रह गई, दानचंद आंख नहीं खोले। भगवान को भी हंसी आ गई, ऐसा भक्त तो मैंने कभी नहीं देखा। मरघट में पहुंच गए। तानसेन सोचने लगे ये मरघट है हमारे लिए फांसी बन गया। मरघट में मैं आया था, सोचा था कि कोई समस्या नहीं होगी, और देखो फिर मरघटे पहुंच गया मैं।
अब भगवान को लगा ये तो जल करके मर जाएगा बेचारा, लेकिन जो है आंख नहीं खोलेगा। भगवान सोचने लगे अब कोई उपाय निकालना पड़ेगा। कान के पास मुंह ले जाकर के भगवान ने कहा कि आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। हे दानचंद, मैं वैकुंठ से आया हूं, तुमसे नाता जोड़ करके आया हूं। तो उसको मने मन लगा कि मानो भगवान आ गए क्या मरघट में बचाने के लिए। तो आंख खोला और पंडा जी जो दिखाई पड़े, फिर आंख बंद कर लिया। कह रहे राम राम, ये तो पंडित जी हैं। पुनः भगवान उसके कान में जाकर के कहे कि आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। और जो तुम और ये दानचंद, अगर तुम्हें कुछ और मांगना हो तो मांग लो, जो वर चाहिए मांग लो। तो दानचंद ने कहा कि प्रभु अधेला देओ बस छोड़, बस वही एक अधेला छोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो कंजूस होते हैं। अब जो कंजूस है तो कंजूसे रहेंगे। अरे महाराज इतना धन, अरे तो सब लुटा देंगे, तो सब पानी बहा दे रहे हैं। इसलिए जो है कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए भगवान के कार्य में। क्यों? क्योंकि सबसे कम विघ्न अगर किसी कार्य में हो आता है तो वो दान करने में आता है। सबसे कम विघ्न। आप अगर दान करना चाहते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रकार से दान ना हो पाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जीवन में कि व्यक्ति दान करने के लिए तैयार होता है लेकिन दान नहीं कर पाता। लेकिन ये परमात्मा की कृपा है कि अगर आप, ये जरूरी नहीं आप दान ना करो, ध्यान करो। 1,00,000 विघ्नों का सामना करके आप ध्यान करिए, कोई जरूरी नहीं दान करने का, क्योंकि ध्यान से बड़ा दान थोड़ी ना है। ध्यान से बड़ा दान नहीं होता है। लेकिन जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो 1,00,000 विघ्न आपके चारों तरफ से घेर लेंगे। बार बार आप आंख बंद करेंगे, खुल जाएगी। इसलिए ध्यान सरल नहीं है, सुगम नहीं है। केवल और केवल दान सुगम ही है। इसलिए दान करते रहना चाहिए। व्यक्ति को 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया जथा सामर्थ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मन और वाणी को अगर विचलित होने लगे तो उसको पुनः खींच करके कथा में लाने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करना चाहिए। बड़े प्रेम से आप सभी लोग संकीर्तन करेंगे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय हो।
कृष्ण मुरारी, आजा कृष्ण मुरारी। नाव भंवर में पड़ी हमारी, नाव भंवर में पड़ी हमारी। हमने शरण लई है तिहारी, हमने शरण लई है तिहारी। पार करो तत्काल भज मन श्री राधे, पार करो तत्काल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता सोने आए नाथ करी ना देरी, आए नाथ तेरी ना देरी। देखना एक बात बताऊं कि जिस प्रकार से हम लोग परमात्मा को भूल जाते हैं या परमात्मा के मंदिर जाने के समय देरी हो जाती है अथवा आरती के समय नहीं पहुंचते, भगवान के दर्शन के लिए नहीं पहुंचते, या यहाँ कथा चल रही यहाँ समय से ना पहुंचे, तो भगवान कभी नाराज होते हैं क्या? नहीं होते नाराज ना। लेकिन आप किसी विपत्ति में हो और भगवान देरी लगा दें, तब साधक अपनी पंक्ति में कह रहा है क्या? द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता द्रौपदी जी को जब दुष्टों ने घेर लिया, जरा सोचिए भाव में आकर के कि अगर परमात्मा थोड़ी सी भी देर किया होता तो द्रौपदी नंगी हो जाती सभा के बीच में, लेकिन भगवान ने देरी की क्या? एक क्षण की भी देरी नहीं की। इसलिए परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए कि ऐसी विपत्ति में आपत्ति में अगर मैं पड़ जाऊंगा तो मेरा परमात्मा एक मिनट भी नहीं रुकेगा। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी। आए नाथ करी ना देरी, आए नाथ करी ना देरी। लाज रखी गोपाल भज मन श्री राधे, लाज रखी गोपाल भज मन श्री
वृंदावन में रास रचैया, वृंदावन में रास रचैया। एक एक पंक्ति पर भगवान के एक एक विशेष गुणों का गायन है इसमें। ध्यान से सुनना। परमात्मा जो है प्रेम से रीझता कैसे है। उसको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा आपसे आपका रुपया नहीं मांगता, घर नहीं मांगता, द्वार नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता हो। क्या मांगता है? केवल प्रेम। केवल प्रेम दे दो बस। अब प्रेम ऐसा तो है नहीं कि बाजार से खरीद के लाकर फिर देना है, या ऐसा भी कुछ नहीं कि प्रेम किसी से मांग के देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। प्रत्येक प्राणी के पास प्रेम विद्यमान होता है, केवल परमात्मा के लिए प्रकट करना चाहिए आपको। एक एक पंक्ति एकदम सार्थक महाराज, प्रेम पर न्यूछावर है एक एक पंक्ति। वृंदावन में रास रचैया, वृंदावन में रास रचैया। प्रेमिन के संग प्रेम बढ़ैया, गोपिन के संग प्रेम बढ़ैया। विदुर भक्त के साग खवैया, विदुर भक्त के साग खवैया। विदुरानी के मान बढ़ैया, विदुरानी के मान बढ़ैया। अरे प्रेम रूप गोपाल भज मन श्री राधे। प्रेम रूप गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बीच भवन में नाव हमारी, तुम बिन को ले खबर हमारी। इसलिए हे प्रभु पार करो तत्काल भज मन श्री राधे। परमात्मा को प्रेम देना है और आपके प्रेम के रज्जू में रस्सी में बंध करके वो चला आएगा। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है जिसकी कथा श्रवण करने के लिए बैठे। इसमें चुटकुल्ला नहीं है। इसको तो हम लोग इसलिए सुनाते रहे क्योंकि आज लेट हो गया। हंसा देता हूं भाई, हंस लो, नींद भग जाएगी। हैं? इसमें ऐसा ज्ञान छिपा है महाराज कि जिसको जानने के बाद में प्राणी परमात्मा बन जाएगा। और परमात्मा कब बनता है व्यक्ति? जब उसके हृदय का जितना विकार है सब नष्ट हो जाए। हृदय में विकार बहुत है, बताऊंगा आगे की कथा में, तो समझ लेना वो परमात्मा हो गया। इसलिए कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखना इस संसार में अनेकों प्रकार के ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, लेकिन श्री शब्द जो है दो ही ग्रंथों में है। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता। केवल दो पुराण में श्री लगाया गया है विशेष रूप से। वैसे तो श्री शिव पुराण, श्री दुर्गा पुराण, श्री लगाते रहिए। श्री तो जो है सम्मान सूचक शब्द
आदर सूचक शब्द है, तो श्री तो किसी भी व्यक्ति के नाम के सामने लगाया जाता तो श्री तो लगाया ही जाता है, लेकिन विशेष रूप से दो ही धर्म ग्रंथ में श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? वैसे तो जब वेद व्यास जी महाराज ने दिव्य पुराण की रचना की तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु मैं तो कहीं यहाँ हूं नहीं। अरे देवी मैं आपका ही वर्णन किया हूं, पूरे पोथी में आप हैं। नहीं नहीं, पोथी का नाम जो आपने दिया है तो उसमें मैं नहीं हूं। क्या करूं मैया? बोले बस कुछ नहीं, केवल श्री लगा दो, बस मैं आ जाऊंगी। इसलिए श्री लगा दिया गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण। और संतों का भाव तो अनेक है, लेकिन एक भाव में बता करके आगे बढ़ता हूं। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, भले वेद व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने गायन किया है, गणेश जी ने लिखा है, सुखदेव जी महाराज द्वारा प्रचारित प्रसारित हुई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये भागवत महापुराण आया कहां से? बोले ये भागवत महापुराण जो है, भागवत भगवान के मुख की वाणी है। ये जो 18,000 श्लोक है महाराज, 7 दिन की कथा पूरा संसार सुन रहा है। सर्वमान्य कथा कि प्रत्येक प्राणी जीवन में कभो कुछ ना करे, लेकिन भागवत तो करबे करेगा ना। तो उस भागवत से ही उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान के मुख की वाणी है। ये किसी ग्रंथ से लिखा नहीं गया है, किसी महर्षि ने नहीं लिखा है, किसी संत ने नहीं लिखा है। क्या किया गया? बोले बढ़ाया गया है केवल भगवान के मुख से। 4 श्लोकों में ये भागवत रूपी गंगा प्रकट हुई, और वही गंगा बहती गई। संत लोग उस गंगा में आचमन करते गए, और संतों का, भक्तों का कल्याण होता गया। वही 4 श्लोक आज 18,000 श्लोकों में परिणित हो गया। वेद व्यास जी ने सोचा है 4 श्लोक में क्या समझ पाएंगे? कुछ समझ पाएंगे क्या? फिर क्या करें? बोले इसको और बृहद किया जाए। जैसे वेद का वाक्य केवल एक होता है, वो समझाता नहीं है वेद। उसने कह दिया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। वेद ने कह दिया, लेकिन वेद मानो चाहे ना मानो, मानने के लिए नहीं कहेगा। तुम्हें समझाएगा नहीं कि किस प्रकार से देवता है, माता किस प्रकार से देवता है, पिता किस प्रकार से देवता हुए, गुरु किस प्रकार से देवता हुए, अतिथि अगर कोई हमारे घर आ गया वो कैसे भगवान हो गया, वो समझाएगा नहीं, मानो। लेकिन इस कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि देखना, अगर वातावरण कहीं का खराब हो जाता है तो मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा लोग दिल्ली बंबई छोड़ करके भग रहे थे, क्यों? कोरोना काल में कहते यहाँ वातावरण नहीं ठीक है, गांव में चलो। ऐसे था ना? ठीक वैसे इस संसार में कलयुग ने एकदम अपना पांव जमा लिया है। इतना वातावरण बन गया है, पापियों की संख्या ज्यादा हो गई है, दुष्ट दुराचार ज्यादा होता है। सत्संग अगर होता भी है तो उसमें लोग उंगली लगाते हैं, करने नहीं देते, तब भी महाराज समझ लो बहुत अच्छा है। रावण के जमाने की सोचो, कंस के जमाने की सोचो, ऐसे जो आसानी से बैठ करके आप लोग कथा सुन रहे हैं, हो पाता? रावण आदेश देकर रखा था कि जहां भी गौ ब्राह्मण विप्र पाए जाए वहां उनको सीधे जाकर के आहार कर जाओ, कहीं कथा ना होने पावे, कहीं भजन ना होने पावे, कहीं यज्ञ का यजन ना होने पावे। तो तब से तो अच्छे है। तो भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए बड़े सरलता पूर्वक आप लोग जो है बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। भगवान की मुख की वाणी है,
और मुझे लगता है कि भगवान के मुखार बिंद से जो वाणी निकल जाए, वह अगर जीवन में एक शब्द भी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, किसी भी जीव मात्र के, प्राणी मात्र के, तो उसका आत्मोद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। इस भागवत कथा महाराज कोई साधारण कथा नहीं है। विद्यावते भागवताम परीक्षाम, अगर कोई कहे मैं विद्वान हूं तो उसके सामने भागवत खोल के रखा जाता। अगर तुम विद्वान हो तो इसको जो है टीका करो, इसका व्याख्या करो, क्योंकि ये बहुत गुह्य है, गोपनीय है, बड़ा महान पुराण है, ये कोई साधारण पुराण नहीं। इसलिए उस महापुराण को आप श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। अब मुझे लगता है कि मैं भरपूर सुनाने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को पूर्ण रूप से भागवत कथा सुनाई जाए। थोड़ा जब कथा होने लगती है तो एक समस्या और आ जाती है। कौन सी? सोने की। क्योंकि जो निद्रा देवी हैं तो ये बहुत परेशान थी, जहां जाएं वहीं से भगा दी जाए, जहां जाएं वहीं से भगा दी जाए। भगवान के पास रोती रोती पूछी, प्रभु हमको तो कोई रखता ही नहीं, क्यों? अरे महाराज, जो होता है वो समाधि में चला जाता है, जो होता है वो समाधि, जो होता है वो ध्यान। पहले सोता कौन था? पहले सोता होता कोई नहीं था महाराज, सब ध्यान समाधि में मग्न रहते थे। निद्रा देवी परेशान, भगवान बताओ क्या करें? बोले काम करो, एक जगह है, कहाँ? कहीं मेरी कथा होती हो और वहीं पर जाकर के तुम बैठना। मैं आपकी कथा कैसे सुनूंगी, मैं तो निद्रा देवी हूँ। अच्छा तुम जाओ तो वहाँ। एक जगह कथा हो रही थी महाराज, बहुत बड़ा पंडाल लगा था, पाइप के सहारे कई लोग बैठे थे, खर्राटे मार रहे थे। बोले वाह प्रभु, बड़ी कृपा, आप तो मुझ पे भी तो कृपा करते हैं। तो निद्रा देवी जाके उन्हें खोपड़ी पे सवार हो गई, और जब जयकारा लगा तब हो नहीं नींद खुली, और जब प्रसाद बटने लगा तब नींद खुली। तो मेन समस्या प्रसाद की हो जाती है। इसलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये कौन कह रहा है? बोले ये पद्म पुराण कह रहा है। और एक बात और बता दूं आपको, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। पद्म पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, आप इन पुराणों को उठा करके जब देखेंगे तो उसमें सब में द्रष्टव्य है, लिखा हुआ है कि भागवत पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत पुराण की महिमा भविष्य पुराण में गाई गई है, भागवत पुराण की महिमा पद्म पुराण में गाई गई है, भागवत पुराण की महिमा स्कंद पुराण में गाई गई है। और किसी पुराण की महिमा कोई पुराण नहीं गाता है। जैसे एक कहावत है गांव में, घर की मूली क्या बराबर? साग। खरीद के लाएंगे तो बड़ा प्रसन्नता पूर्वक खाएंगे, और खेत में बोई रहे तब तो मूली कौन कहे? और आज मूली कोई नहीं कहता, खरीद के लाएंगे तो पत्ती चबाएंगे, कहेंगे बड़ा फायदा करता, खून बढ़ाता है। डॉक्टर बताया पत्ती चबाने से एनर्जी आती है, और घर में मूली रहे तो नहीं, मूली नहीं। तो एक पुराण दूसरे पुराण की प्रशंसा करे तो कोई साधारण पुराण तो हो नहीं सकता। इतने सारे पुराण में आप देखेंगे, आपको मिलेगा पद्म पुराण कहता है। जैसे कोई जल्दी किसी गांव का बेटा निकल जाए बाहर, जैसे तुलसीदास जी कितने बड़े विद्वान हुए, लेकिन जब लौट करके गांव में जाते थे तो क्या उनको सम्मान मिलता था? क्या गांव वालों ने सम्मान किया? नहीं किया। पद्म पुराण महिमा गा रहा है। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे भैया, ये कोई साधारण पुराण नहीं है। इसकी कथा सुनोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। फायदे में कैसे महाराज? अरे मेरा परमात्मा जो है बहुत सुंदर है। सुंदर? अरे महाराज क्या बताएं, सुंदर की बात मत करिए। किसी के चेहरे पे नहीं लिखा रहता कि चोर है। देखने में बहुत सुंदर लगते हैं बाबू साहब, और कब जेब काट देंगे बगल में खड़े होकर समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, पूरा तो सुनो। क्या? सच्चिदानंद रूपाय, मेरे परमात्मा का ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो भगवान है उसका स्वरूप कैसा? पहले स्वरूप सुनो। सत्य स्वरूप है, और सत्य जो है शाश्वत होता है। सत्य कभी मरता नहीं है। या पहले सत्य था, अब सत्य नहीं है, आगे नहीं रहेगा। सत्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप, वो परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। देखिए, हम लोग हमेशा चैतन्य नहीं रहते। कोई भी जीव जंतु मानव दानव पशु पक्षी वृक्ष, कोई चैतन्य रहता हमेशा क्या? अभी आप जग रहे हैं, सो जाएंगे, हमेशा चैतन्य रह सकते हैं क्या? लेकिन परमात्मा हमेशा चैतन्य रह करके आपकी रखवाली कर रहा है। तो वो परमात्मा कैसा है? चैतन्य स्वरूप है। और परमात्मा कैसा है? बोले आनंद स्वरूप है। तो महाराज सत्य स्वरूप है तो ठीक है। त्रिकालाबादी सत्य है, सत्य तो हमेशा रहेगा। चैतन्य है तो ये भी ठीक है, हमारी रखवाली करेंगे। आनंद से क्या? बोले वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो परमात्मा जीवन में आपके कभी दुख नहीं आने देगा, कभी कष्ट नहीं आने देगा। इसलिए वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन पूजा करेंगे तो विशेष फल क्या मिलेगा? कथा सुनेंगे तो हमको क्या मिलेगा? श्रोता को क्या मिलेगा? अरे भाई, वक्ता कह रहे हैं और जो है मुख्य यजमान सुन रहे हैं, लेकिन गांव वाले अगर आकर सुने तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्यों भाई? प्रत्येक प्राणी ये सोचता है कि मेरा भी कुछ फायदा हो। तो जगन्नाथ पांडे जी तो भागवत करवा रहे हैं भाई, इनका तो जग है ही है। अब मैं बकता हूं तो मैं सुनाऊंगा ही, लेकिन अगर गांव वाले भी आकर के बैठ करके सुने तो इनको भी कुछ मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के? 3। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कोई करंट से चला जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, भौतिक, ये सब भौतिक है। जैसे जो मनुष्य, जैसे मैंने जो बनाया है उसी से मेरी मृत्यु हो जाए, वो कौन सा ताप है? भौतिक। गाड़ी को बनाने वाला कौन है? प्लेन को बनाने वाला कौन है? मनुष्य बनाता है। लेकिन एक दिन मनुष्य उसके साथ नष्ट हो जाता है किसी कारणवश। ये भौतिक ताप है। दैहिक, ये शरीर किसका है? आपका है। लेकिन इसमें रोग हो जाए तब, ऐसे ऐसे रोग जो ठीक ही ना हो, जीवन पर्यंत आदमी दवाई खाए। भोजन से ज्यादा तो आदमी दवाई खाने लगता है कि नहीं? लेकिन एक बात बताऊं आपको, जितना दवाई खाने के लिए ध्यान दिया जाता है कि सुबह की दवाई खानी है, दोपहर की खानी है, शाम की खानी है,
एक खाली पेट खानी है, एक नाश्ता करने के बाद, एक भोजन के बाद, एक सोते समय, ये मंगलवार को खानी है, ये रविवार को खानी है। कितने प्रकार की दवाइयां होती हैं। मरीज याद रखता है कि नहीं याद रखता है? लेकिन कह दिया जाए कि तुम भगवान को याद रखो 24 घंटा में 24 मिनट, रख पाओगे? यही कारण है, यही कारण है कि आज मनुष्य जो है दैहिक आपदाओं से, समस्याओं से परेशान है, क्योंकि वो 24 मिनट परमात्मा के स्मरण नहीं कर सकता और 24 घंटे वो दवाई खा सकता है। याद करके खाएगा और सही समय खाएगा। पढ़े लिखे की बात छोड़ दीजिए, अनपढ़ भी जान जाता है। एक बार उसे बताना पड़ता है कि जिस टिकिया में 2 गोला बना हो उसको 2 सुबह और शाम पाना है, और जिस टिकिया में 1 बना हो 1 बार, समझ जाते हैं। और गुरुदेव भगवान चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं कि सुबह उठो तो 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दो, राम राम 2-4-10 बार को, वो नहीं समझ में आता है। जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपकी समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। अध्यात्म से आपको जुड़ना ही जुड़ना पड़ेगा। आप पाश्चात्य संस्कृति को अपना लीजिए और सोचिए कल्याण हो जाए, जीवन में नहीं हो सकता। और दैविक ताप जो परमात्मा के द्वारा कभी कभी हो जाता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, इस सब से प्रत्येक प्राणी निर्भय होकर के अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है। ये कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य की पावन भूमि में हो रही है। श्रोता कौन है? शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि। कितने? 88,000। वक्ता कौन है? श्री सूत जी महाराज हैं वक्ता। और एक बात और बताऊं आपको, इस कथा के जो वक्ता हैं उनकी उम्र बहुत कम है, और जो श्रोता हैं उनकी उम्र बहुत ज्यादा है। विशेषता, दूसरी विशेषता, इस कथा के जो वक्ता हैं वो ज्ञानी हैं, लेकिन इस कथा के जो श्रोता हैं वो महाज्ञानी हैं। लेकिन फिर भी अनभिज्ञ होकर के शौनक जी महाराज, जो उत्तम कुल में शरीर पाए, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, 88,000 ऋषियों मुनियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुख्य श्रोता बन के बैठे हैं नैमिषारण्य में। और सूत जी महाराज उम्र में कम है, अनुभव में कम है, उनको वक्ता बना करके बैठाया गया है। और बड़े प्रेम से पूछते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, देखिए कोई ज्ञानी हो, अवृद्ध हो, वयोवृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, दोनों हो, और उसके बाद में कुशल हो किस कार्य में? कथा सुनने में। कोई ज्ञानी को बैठा दिया जाए, विद्वान भागवत के वक्ता को, तो वो इस श्लोक ही ध्यान से सुनेगा। कहीं रकार मकार ह्रस्व दीर्घ पुलुत कुछ छूट तो नहीं रहा है। ओ महाराज जी तो गलत बोल गए, एक श्लोक छोड़ गए, यहाँ ये भी बोल देते तो आनंद आ जाता। ये श्लोक बोलना चाहिए था, ये मुख्य श्लोक है। आज तो इतने कथा हुई, इतनी कथा होनी चाहिए थी, करेगा कि नहीं? लेकिन इतने बड़े ज्ञानी शौनक जी महाराज प्रेम से श्रोता बनकर के आज बैठे हैं। ये श्रोताओं की सबसे बड़ी जो है बुद्धिमानी है। जो कुशल श्रोता होते हैं वो जब कथा सुनने बैठते तो अनभिज्ञ बन जाते हैं कि मुझे पता ही नहीं कौन है, राम कौन है, कृष्ण प्रभु आप बताओ। जैसे गांव के लोग कहते नहीं
कि हमारे जो है पुरोहित जी के मुख से जो निकल जाए वही शुभ। तो ये भाव होना चाहिए। सौनक जी महाराज कह रहे प्रभु इस संसार में कलिकाल में कलयुग को देखते हुए संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा ये बताइए मुझे। और प्रभु ये बताइए कि संसार का अंधकार सूर्य भगवान नष्ट कर देते हैं, लेकिन इन मनुष्यों के हृदय का जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वो कैसे नष्ट होगा? वो तो सूर्य भगवान नष्ट नहीं कर पाएंगे। किसी के अज्ञान को सूर्य भगवान नष्ट कर पाएंगे क्या? सूर्य भगवान तो अंधकार को नष्ट करेंगे, लेकिन अज्ञान को कौन नष्ट करेगा? प्रभु कुछ कथा ऐसी सुनाइए जिससे हमारे हृदयगत जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए और मानव मात्र का कल्याण हो। इसलिए हे प्रभु कुछ ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि इस संसार में चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम। देखना, एक चिंतामणि होती है और एक कल्प वृक्ष होता है। दो वस्तु ऐसी संतों ने बताया है कि अगर आपको चिंतामणि मिल जाए तो उस मणि को लेकर के आप जो भी चिंता करेंगे, कामना करेंगे, चिंतन करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? चिंतामणिर्लोक सुखम। चिंतामणि क्या दे सकता है? इस लोक के सुख को दे सकता है। कौन सा सुख दे सकता है? इस लोक का, पृथ्वी लोक का सुख। और कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? सुरुद्रोह स्वर्ग संपदा। कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदाओं को दे सकता है। क्या दे सकता है? स्वर्ग की संपदा। जैसे आप अमृत मांग लो या स्वर्ग की और कोई वस्तु मांग लो, मिल जाएगी। लेकिन चिंतामणि से और कल्प वृक्ष से कहा जाए कि हे चिंतामणि कल्प वृक्ष, तुम परमात्मा को मेरे सामने प्रकट कर दो, तो चिंतामणि में कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है, ये शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा को आपके सामने प्रकट करके आपको परमात्मा का दर्शन करा दे। वो किसमें समर्थ है? बोले वो गुरुदेव भगवान में समर्थ है कि परमात्मा को खींच करके आपके सामने खड़ा कर देगा। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागऊं पाय, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो लखाय। इसलिए प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए महाराज तो योगियों को, तपस्वियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, वैरागियों को जो दुर्लभ है, जो नहीं मिल सकता, वो भी गुरु की कृपा से आपको मिल सकता है, जब आप पर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, इस संसार के लोग काल ब्याल मुखद ग्रास, प्रायः एक एक करके काल के गाल में जा रहे हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसा बताइए कि संसार का प्राणी मात्र इस भटाटबी में जो भटक रहा है उससे बच सके, तब जाकर के दिव्य उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। ये उपदेश हम सभी लोग कल के सत्र में सुनेंगे। चूंकि आज का समय बहुत हो गया है विलंब होने के कारण, अभी तो कथा खूब दिव्य दिव्य है, बैठ करके ऐसे आप लोग सुनेंगे। देखिए, जब श्रोता मन से कथा सुने तो व्यास के हृदय में जो भी छुपा होता है वो अपने आप प्रकट हो जाता है, कहना नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं, जो नहीं होता है वो भी आ जाता है। लेकिन सुधीर श्रोता हो तब, कुशल श्रोता हो तब। इसलिए भगवान की कृपा हम सभी पर बनी रहे, आप सभी पर बनी रहे, तिनोहना गांव पे बनी रहे, हमारे पांडे जी पर बनी रहे,
पांडे परिवार पर बनी रहे। भागवत भगवान की ऐसी कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी को इच्छित मनोकल्पित भगवान वस्तु प्रदान करें। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेगी। भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में आरती। आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में अब, आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में अब, आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में अब, आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में, आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में, नैनन में, नैनन में, नैनन में, अब आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में, अब आन बसो नंदलाल मेरे राधे। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, कानन कुंडल शोभा न्यारी, और गले बैजंती माल मेरे नैनन में, और गले बैजंती माल मेरे नैनन में, आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में, आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में। श्री राधे। राधा जी के कुंवर कन्हैया, राधा जी के कुंवर कन्हैया, बलदाऊ के छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो
बलदाऊ सो छोटो भैया बलदाऊ छोटो भैया मातु यशोदा लाल मेरे नैनन में मातु यशोदा आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में बसो नंदलाल मेरे जय हो। क्या बात। राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी राधा कृष्ण मनोहर जोड़ी नंदलाल वृष भान किशोरी नंदलाल भान किशोरी नंदलाल वृष भान किशोरी नंदलाल भान किशोरी प्रभु अब लाज तुम्हारे हाथ मेरे नैनन में लाज तुम्हारे हाथ मेरे नैनन में आन बसो नंदलाल मेरे नैनन में बसो नंदलाल मेरे नैनन राधे जय हो। क्या बात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर कृपा सिंधु दया के सागर कृपा सिंधु दया के सागर प्रभु कृपा सिंधु दया के सागर कृपा सिंधु दया के सागर तुम हो दीन दयाल मेरे नैनन में प्रभु। तुम हो दीन दयाल मेरे भानु बस
बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर। सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दिव्य भगवान की भावमयी आरती उतारेंगे और हमारे मुख्य यजमान आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती।
सीताराम